सो स्ट्रांगली चांसेस है इनकी अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि इनकी आंखें खुली हैं, यूनिवर्स ने, ये बड़े खुश हो रहे हैं। देखो डेविल वाले स्माइल है इनकी, बड़े खुश हो रहे हैं आपके अंदर आए हुए इस चेंज को देखकर। इनको ऐसा लगता है अब सब कुछ अंडरस्टैंड करोगे अभी आप। हमने फैसला कर लिया है, इन्होंने फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया भाई? रेड को रेड ही क्लैरिफाई करेगा। क्या फैसला किया है? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपके शासक के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? वाओ, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वन। शादी का प्रपोजल आ रहा है भाई आपके पास, शादी। सो अगर ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली इन्होंने मन बनाया है कि इनको आपसे शादी करनी, शादी, ठीक है। और अगर ये मैरिड है तो अपनी शादी से पीछा छुड़वा के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। आप खुद सोचिए, ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर एक इंसान मैरिड है फिर भी वो आपकी तरफ आ रहा है, एक कप ऑफर करने आपकी तरफ आ रहा है। अगर वो खुशी होता, ठीक है, अगर उसका सोल का कनेक्शन अगर उधर होता तो क्या वो आपकी तरफ आते? बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो रीजन ये है, ये अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। एज यू कैन सी, बड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट है इनका उधर, ठीक है। उधर ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट नॉट लव, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपने इमोशंस आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। और अगर ये अनमैरिड हैं तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इनके माइंड में शादी का कुछ चल रहा है, कुछ तो चल रहा है भाई। शादी के लड्डू खाने का प्लान चल रहा है इनका। नहीं लेती, 2 कार्ड साथ में है। ओके, एरिस लियो सजिटेरियस, नंबर 4, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और अप्रैल का महीना। एंड के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। व्हाट नेक्स्ट? आ रहे हैं भाई घोड़ी पे सवार होके। अभी आप खुद आइडिया लगा लो, अगर घोड़ी पे सवार हो रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, बारात लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि विद जजमेंट। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं मेरे पार्टनर की तरफ जाऊं, मैं मेरे पार्टनर की तरफ जाऊं। तो ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचो। अगेन एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर 6 जून का महीना, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 20, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। और एफ, हाँ एफ याद करना पड़ रहा है इनिशियल्स। नंबर 6 पे कौन सा है? डी, ई, एफ, हाँ एफ, ठीक है। एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो स्ट्रांगली चांसेस है इनकी अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि इनकी आंखें खुली हैं, यूनिवर्स ने इनका आंखें नहीं खोली। वो एक होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना जो 10-10 बजे तक पड़े रहते हैं, है ना, और उनकी मदर उनको बोलती है बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। 7 बजे बोलेंगे बेटा उठ जा, 8 बजे बोलेंगे अरे उठ जा भी, देवता उठ जाओ, ठीक है। देवता वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, सॉरी माय बैड। देवता नहीं, देवता तो क्योंकि 4 बजे ही उठ जाते हैं, वो तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। राक्षस उठ जा, हाँ कलयुग के राक्षस उठ जा। और जैसे ही 9 बजने को आएंगे, ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगी। जैसे ही 10 बजेंगे सीधा या तो पड़ेगी लात या फिर उठता है कि नहीं। तो वही है, यूनिवर्स ने इनको वो लात मारी है, वो अवेकनिंग किया है। वो पानी डालते हैं ना सीधा मुंह पे, भाई उठ, ठीक है, उठ, एक्शन ले। अभी तक ये बैठे थे, अगर आपने नोटिस किया यहाँ पर भी घोड़ा चल रहा है इनका, दिमाग के नहीं, इमोशंस वाले। एक कप ऑफर करने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको भाई क्यों नहीं आएंगे स्टार की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स? आप
एक कार्ड पे मेरी नजर गई है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये कार्ड, ठीक है, लेकिन फिर भी एनर्जी है भाई, बताना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 5 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? अच्छी खासी एनर्जी चल रही थी, बीच में इसको आना जरूरी था क्या? वो क्या जज्बात बदल दिए कुछ ऐसा, है ना, वही हो गया। यहाँ पर देखो, ये पता है इनको क्या लगता है, दोनों कार्ड फेम को बताते हैं, ठीक है। आप तो जैसे फेमस हुई, अभी ये मत बोलना कि मैम हम तो घर ही रहते हैं, हम फेमस हैं। फेमस आपको 4 लोग, मैं तो फेमस उसको मानती हूँ आपको 4 लोग भी जानते हैं ना, तो वो आपकी तारीफ के बिना नहीं रहते हैं। दुश्मन भी ऐसा सोचेंगे एक बार के लिए, काश ये इसके पास जो क्वालिटी है, इसके पास जो चीजें हैं, काश मेरे पास होते। तो भाई आप अपने मोहल्ले में फेमस हो जाए, फेमस तो आप हो अपने कर्मों से, ठीक है, और भविष्य में अच्छी खासी फेम भी आपको मिलेगी। स्टार हो आप, स्टार, स्टार, एनीबडी नीड्स स्टार, बट किसको मिलता है? मिलता किसको स्टार? स्टार को देखकर सिर्फ विश कर सकते हैं, काश ये मेरे पास होता, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके जब पास में खड़े होंगे ना, है ना, तो लोग इनकी तारीफ करेंगे, भाई ये आपके पार्टनर है ना। तो इनका भी थोड़ा सा, अभी इनका भी थोड़ा ईगो बूस्ट होगा, इनका भी मतलब एक प्राइड आएगा इनको अंदर से, एक हाँ चलो मैंने एक स्टार को, एक स्टार मेरी लाइफ में है जिसको हर कोई पाना चाहता है, लेकिन वो मेरे पास है। अब ये भी आ गया ना ईगो में, इनको आप चाहिए, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स ये बताता है कि ये अपनी लाइफ में खुद को सक्सेसफुल तभी मानेंगे जब ये आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आएंगे। अभी आपने ट्रिगर कर दिया इनको, इनको पता क्या वाइब आ रही है आपसे, इनको आपसे वाइब आ रही है। देखिए अगेन मैं बता दूं, स्टार का मीनिंग ये है कि आप इनको कुछ नहीं समझ रहे अपने आगे, यही है स्टार का मीनिंग। स्टार कौन है? चलो आज मैं बताती हूँ स्टार कौन है। मैं स्टार हूं, भले ही लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं स्टार हूं अपनी नजरों में, मुझे पता है मेरी पोटेंशियल, मुझे पता है मैं कैसी हूं, मुझे पता है, ठीक है। और आप स्टार लोगों की नजरों में बाद में बनते हो, पहले खुद की नजरों में बनते हो। आपने अपनी नजरों में खुद को स्टार बनाया है। आप जैसे जैसे सेल्फ लव की एनर्जी में आते हो, आप स्टार की एनर्जी में चले जाते हो। आपको नहीं पता, लोग आपको एज अ स्टार देखते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास मतलब भले ही अच्छी जॉब नहीं है, भले ही कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने आप में, ईगो की बात नहीं कर रही मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, भले ही उनके पास मतलब उनका जो फाइनेंशियली चाहे वो ज्यादा नहीं हो, लेकिन आप उनका ऑरा अलग ही दिखेगा आपको, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखेगी। वो क्यों होती है? पर्सनैलिटी आपकी इम्प्रूव कब होती है, आप में कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप खुद पर काम करते हो, जब आप अपनी कमियों पर काम करते हो, तब आप और ज्यादा निखर के आते हो। और वो जो निखार आप में आता है वो ही स्टार वाली शाइन है। समझ में आ गया? अभी स्टार ये मतलब तो किसी सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ। आपने ये नोटिस नहीं किया, कुछ सेलिब्रिटीज होती हैं जिनको देख के ये होता है, अरे ये है क्या? क्यों? वो रीजन ये है कि स्टार का मतलब ये नहीं होता कि कोई सेलिब्रिटी है, स्टार का मतलब ये नहीं होता, स्टार का मतलब ये है कि भाई देखते ही सामने वाले का मन करे, काश यार ऐसी पर्सनैलिटी मेरी होती है, फिर काश मैं इसके जैसा होता, काश ये मेरा पार्टनर होता। समझ लो आप स्टार हो भाई, ठीक है। कोई आपको देखकर इंस्पायर हो रहा है, वो चाहता है कि मेरी लाइफ इसके जैसी हो, मैं इसके जैसा हूं, काश इसके जैसे पावर मेरे पास हो, ठीक है। तभी मैंने बोला चाहे 4 लोग आपको जानते हो, लेकिन आप इस स्टार से कम, क्योंकि आपने खुद पे काम किया। आप पता क्या हो? आप वो हो, वो किसको घिसते हैं तो वो ज्यादा शाइन करता है, किसी को घिसते हैं तो वो ज्यादा शाइन करता है। मुझे नहीं पता किसको घिसते हैं, बताना जरूर किसको घिसते हैं, लेकिन हाँ लोहे को घिसते हैं तो शायद नहीं, कांच को घिसने पर सोना, डायमंड, डायमंड, यस डायमंड, अब वो, ठीक है। अब यहाँ पर इनको ऐसा लगता है अगर आप इनकी लाइफ में आ गए ना तो इनके तो बल्ले बल्ले है, इनका और ज्यादा ईगो बूस्ट हो जाएगा, इनका और ज्यादा प्राइड बढ़ जाएगा। मेरा पार्टनर, मेरे कंपैटिबल भाई, मैं पता है इनडायरेक्टली ये अपनी ही, देखो मतलब ऐसा कि ऐसा फील कर रहा है कि
मुझे क्या समझ रखा है? इसको पाने के लिए लोग बहुत से लोग इसको चाहते हैं, लेकिन ये मेरे को चाहती है, ये मेरे को चाहता है, वो वाली वाइब अलग ही है। मैं तो ये कहती हूं आप खुद ऐसे बनो जहां जब आप किसी के पार्टनर बनो ना, तो आपका पार्टनर लकी फील करे कि ये मेरी पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है, ना कि ये आप लकी फील करो कि ये मेरा पार्टनर है। तभी कहते हैं ना वर्क करो, खुद पर काम करो। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और आपके पार्टनर आपको अपना बनाना चाहते हैं। अभी ये बताओ, अभी इस कार्ड को क्लैरिफाई करने का मतलब नहीं निकला, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाह रही थी, लेकिन ये बता रहा है सेल्फिशनेस को, तो ये भी इनडायरेक्टली अपने ही बारे में सोच रहे हैं वैसे देखा जाए तो। आप एक बात बताओ, चलो मैं बताती हूँ ये अपने बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। आप पहले भी इनके लिए ऐसे ही थे, याद करो, ठीक है? आप पहले भी इनके साथ कनेक्शन में थे, तब इनके अंदर इतनी चुल क्यों नहीं थी आपको पाने की? भाई मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, उगते हुए सूर्य को हर कोई नमस्कार करता है, ढलते हुए सूर्य को कोई ध्यान नहीं देता। तो जब आप ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई एक बात बताओ, जब अगर आप ग्रो कर रहे हो फिर ये इंसान आपको चाह रहा है, तो भाई ऐसे चाहने वाले तो आपके बहुत मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे क्या? इंसान वो जब जहां पर आपका टफ टाइम हो तब वो आपका साथ दे। अभी आप जैसे जैसे खुद को हील आपने किया है, ये हीलिंग का कार्ड भी है, आपने खुद को हील किया, खुद को संभाला है, खुद स्ट्रांग बन के निकले हो। इनको बनी बनाई खीर चाहिए, कहने का मतलब ये, इनको कोई एफर्ट नहीं लगाना, इनको बनी बनाई खीर चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी मैच्योर हो गए हो, अभी आप समझोगे, अभी पहले आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, अब आप अंडरस्टैंड करोगे। ये कौन सा अंडरस्टैंड करने वाली बात हो रही है? ये वो बात हो रही है जहां पर पहले आप इनको क्वेश्चन करते थे, जब ये गलत होते थे आप क्वेश्चनिंग करते थे कि भाई ये चीज क्यों, आपका ऐसा आपका ये रिएक्ट क्यों है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पर। आप इनसे जवाब मांगते थे, लेकिन अभी आपने वो करना बंद कर दिया। अभी आप साइलेंट हो रहे हो, या फिर हो सकता है आप खुद पर काम करने में इतने बिजी हो कि आपको टाइम नहीं है इनके साथ बहसबाजी करने का। बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अभी मेच्योरिटी आ गई। पहले आप इमेच्योर थे, तब बातों को पूछते थे, अभी आप में मेच्योरिटी आ गई, अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं करोगे। अब इनको ये नहीं पता कि मेरे व्यूवर्स, अगर आप अगर आप एक बात बताओ, सवाल जवाब नहीं, अगर ये मेरे व्यूवर्स अगर आपसे बात ही ना करें तो क्या बीते आपके ऊपर? मैं तो यही बोलती हूँ, अगर आपका पार्टनर आपसे सवाल जवाब नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर उसको फर्क नहीं पड़ रहा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं करो, भाई आप अपने पार्टनर को खो चुके हो, खत्म हो चुका है वो रिश्ता, डेड हो गया है। आपके पार्टनर खुश हो रहे, वाह भाई ये इनमें मेच्योरिटी आ गई है, ठीक है, अब मैं जैसे जाऊंगा ये एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है, मेच्योरिटी आ गई, अब ये सब अंडरस्टैंड करने लग गया है। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मेच्योरिटी नहीं है, आपने लूज कर दिया अपने पार्टनर को। पार्टनर वही है जहां की वो गलतियां उसको दिखे वो सुधारेगा। पार्टनर वही है जिसको फर्क पड़ता है आप सही रास्ते पर जा रहे हो गलत रास्ते पर। और अगर आपको ऐसा लगता है आप खुश हो कि ये तो अंडरस्टैंड कर रहा है, ये तो अभी मेरे को कुछ नहीं बोलेगा, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आप खुद को धोखा दे रहे हो ये बोलकर कि वो तो सुधर गया, अब बढ़िया चलेगी लाइफ, खत्म है वो रिश्ता। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये बड़े खुश हो रहे हैं, देखो डेविल वाले स्माइल है इनकी, बड़े खुश हो रहे हैं आपके अंदर आए हुए इस चेंज को देखकर। इनको ऐसा लगता है अब सब कुछ अंडरस्टैंड करोगे अभी आप। भाई आपने खो दिया इनको, आगे पता चलेगा। रिश्ते में आना, बात करना, टावर खो दिया है इन्होंने, अपने पैरों पर खुद को लाड़ी मारी। ये तलवार जो दिख रही है ना ये हाथ में, ये दो तलवार है, खुद अपने पैरों पर मार रहे हैं। ये टावर का कार्ड है, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, मे बी कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हो। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
सो ये बड़ी हैप्पीनेस के साथ आपने ये स्माइल देख ली, इधर आपने ये प्राइड देखा है इनका, ठीक है, एक श्योरिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, एक ऑफर आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, और इनको उम्मीद है कि खुशी देखो, इस इंसान की खुशी देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ गई, आ रहे हैं बड़ी हैप्पीनेस के साथ। जजमेंट का कार्ड ट्वाइस आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की कुछ तो रियलाइज हुआ है, कुछ तो रियलाइज इनको हुआ है, इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन अगेन समथिंग इज मिसिंग। मुझे तो यही लग रहा है, ऑल्दो इनकी अवेकनिंग हुई है नो डाउट, लेकिन कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो है जो ये वहम में जी रहे हैं। वो एक वाइब आती है ना कि नहीं ये हैप्पी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये सही जा रहा है, नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? गलत मुझे यही लग रहा है कि वही अगेन घूम फिर के ये खुश इसलिए है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन अपने आप ठीक हो गया, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं ली, अब आपको क्लैरिटी नहीं दी, और इनकी प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि ऑन एंड ऑफ वाला है ना कनेक्शन, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको ऐसा लगता है कि जब जब चीजें बिगड़ेंगी आपके कनेक्शन में, ये डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, ये दूर हट जाएंगे, कुछ वक्त के लिए दूर चले जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि यही सॉल्यूशन है, झगड़े का यही सॉल्यूशन है। मे बी ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और ये लिटरली वहां से निकल लिए बिना कोई जवाब दिए। इनको ऐसा लगता है कि एक दिन निकल जाएगा तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, बट उनको ये नहीं पता कि वो भाई वो गांठ पड़ चुकी है उसी टाइम। मेरी एक एडवाइस है आप सभी को, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, कोई भी बात अगर बिगड़ रही है, आपको लग रहा है कि स्पेस मत देना, बिल्कुल भी स्पेस मत देना, उसी टाइम बोलो मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। अगर सामने वाला अवॉइड कर रहा नहीं है बस तो फिर ठीक है, नहीं है तो सामने वाले को अगर रिश्ता चाहिएगा वो आपको क्लैरिटी भी देगा, उसको फर्क पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो, उसको फर्क पड़ेगा कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे गलत ना ले ले, उसको फर्क पड़ेगा कि मेरा पार्टनर हर्ट तो नहीं हो रहा मेरे किसी एक्शन से। तो भाई रिश्ता दोनों का है, दोनों के एफर्ट्स जरूरी हैं, किसी एक के एफर्ट से रिश्ता नहीं चलेगा। और अगर आपके पार्टनर एफर्ट नहीं लगाते हैं, वो एफर्ट लगाने के बजाय स्पेस लेना जरूरी समझते हैं, स्पेस लेना जरूरी समझते हैं, तो उनको स्पेस पे ही भेज दो, एक दिन रॉकेट के बांध के बस जाओ, जिस स्पीड से जाना है जाओ। इनको बड़ी जल्दी रहती है ना जाने की, निकलने की, रॉकेट सबसे स्पीड से जाएगा। चलिए इनको देते हैं मौका कुछ कहने का, बोलो आप बोलो, मेरे व्यूअर्स को सुनना है, देखते हैं इनको क्या कुछ कहना है। ये कुछ मैसेज है, ठीक है, 100 मैसेज भी देखेंगे, डोंट वरी भाई, क्यों आप इतना देखेंगे, 100 मैसेज भी देखेंगे। अगर मेरे व्यूअर्स को लगा कि नहीं मैम आज बस इन्हीं से निपटाने वाले हो क्या, 100 मैसेज नहीं जरूर देखेंगे, वो तो आपके फेवरेट है, आई नो जरूर देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक, मतलब और क्लैरिटी मिल जाएगी। सिर्फ 5 मैसेज निकालूंगी मैं, इनको क्या कहना है। कहना है आज तुमसे ये पहली बार कमिटमेंट, व्हाट आई सेड, कमिटमेंट, पहला ही कार्ड आ गया था ना, कमिटमेंट का लग भी रहा था मुझे, कमिटमेंट आ गया। ये बोल रहे हैं आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, ये आपको अपने फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं अपने साथ आपको। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन, पास्ट में जो भी चीजें हुई काश वो नहीं होती। ओके, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, आप इनको ट्रिगर करते हो, आपने इनको बताया कि इनमें क्या क्या कमियां हैं, कौन सा काम कर लिया उन पर। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद उन कमियों पर काम करके आ रहे, लेकिन वैसे देखा जाए तो कुछ तो रियलाइजेशन, एज आई सेड, मैंने बोला था कुछ तो रियलाइजेशन इनको हुई है, लेकिन वो कंप्लीटली नहीं हुई है, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। इस कनेक्शन से इनको जो भी सीखने को मिला है ना अभी तक, ये कभी नहीं भूल पाएंगे, यूनिवर्स ने इनको अच्छे खासे लेसन दिया। ओके, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, ये इस कनेक्शन से भाग रहे थे, अब ये इस कनेक्शन की तरफ आ रहे हैं, अब ये इस कनेक्शन से भागना नहीं चाहते, यूनिवर्स इनको पकड़ के लेके आ रहे हैं इधर। एंड लास्ट वी हैव आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माय माइंड। ओके,
मुझे ऐसा लग रहा है विद द डिटैचमेंट कुछ चीजों से ये दूर हो रहे हैं ताकि आपके करीब आ सके, या फिर यूं कह लीजिए यूनिवर्स का ये है कि भाई मेरे व्यूअर्स तक अगर आपको जाना है, यूनियन में जाना है, तो पहले आपको कहीं क्लोजर देना पड़ेगा, कुछ लोगों से डिटैच आपको होना पड़ेगा। तो वो एनर्जी ज्यादा लग रही है, कहीं से डिटैच हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। सो अभी हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। ऐसे मुझे ऐसे निकालना ठीक रहता है, पता है क्यों? क्योंकि मैसेज रिपीट नहीं होते हैं, राइट? काफी, चलो लास्ट टाइम बस। सो पहला मैसेज है, आई डोंट वांट टू हाइड दिस कनेक्शन एनी मोर। ओके, ये अभी इस कनेक्शन को छिपाना नहीं चाहते, ये बताना चाहते हैं लोगों को दैट दे आर सीरियस फॉर यू। आई रिग्रेट व्हाट आई सेड टू यू। इनको रिग्रेट है, इन्होंने आपसे अगर कुछ भी अपशब्द कहे या कुछ भी ऐसा गलत कहा जिनको नहीं कहना चाहिए था। हमने फैसला कर लिया है, इन्होंने फैसला कर लिया। क्या फैसला कर लिया भाई? रेड को रेड ही क्लैरिफाई करेगा। क्या फैसला किया है? You are all, okay, you are all I have ever wanted. इन्होंने फैसला कर लिया कि इनको बस आप चाहिए, ठीक है? अगर आप इनकी लाइफ में हो तो बस सब कुछ है। नेक्स्ट वी हैव, क्या आप हमें फिर से अपनाएंगे? इनको डाउट है, पता नहीं आप इनको फिर से अपनाओगे या नहीं अपनाओगे। नेक्स्ट वी हैव, आई वांट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। व्हाट आई सेड, मुझे लग भी रहा था कमिटमेंट वाला लग रहा था आज, है ना? तो भाई ये स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। आई कीप रीप्लेइंग एवरीथिंग ओवर इन माई हेड। इनके दिमाग में कोई सिचुएशन है जो बार बार इनके माइंड में रिपीट हो रही है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जो बार बार इनके दिमाग में घूम रही है। ये देखा था क्या मैसेज? आई थिंक नहीं देखा। ये ब्लू, सच्चा प्यार करते हैं आपसे। ओके, ये तो आपने बता दिया, वरना मेरे व्यूअर्स को तो कभी पता ही नहीं चलता। थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर। ये वही बात हुई, देखो ये वही बात हुई है ना। मैंने कहा कि ये स्पेस ले लेते हैं, जिससे चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनको अभी भी ऐसा लगता है कि चीजें फिर से रिपीट होंगी, आप एक हो जाओगे, अपने आप हो जाओगे एक। आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा, थर्ड पार्टी में भी नहीं लग रहा, अब किसी की परवाह नहीं। नहीं भाई, ये तो हजम होने वाली बात नहीं कही आपने, किसी की परवाह नहीं आपको। आई मिस योर स्माइल। आपकी स्माइल इनको बहुत ज्यादा याद आ रही है। 2 सॉन्ग हैं, दोनों देखेंगे। पहला सॉन्ग आया है आपके लिए, जरूर सुनिएगा। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। क्या कहा था? विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप 4 चांद लगाने वाले हो। भले ही आप स्टार की एनर्जी में हो, लेकिन आप इनके साथ अगर खड़े हो गए ना, तो इनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। और इन्होंने कसम खा ली है कि आपको पाना है, चाहे इनको आपको कमिटमेंट देना पड़े। सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लेना। नेक्स्ट है, मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हकीकत में नहीं देखना है क्या? हाँ, सपने में एक्शन नहीं लेना पड़ता ना, इसलिए सपनों में ही देखना है। इनका एक सपना है कि आपको सपनों में देखें। हकीकत में देखने में एक्शन लेना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, वो आपके पार्टनर में है नहीं। सॉन्ग हो गया। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए भी गाइडेंस आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, ठीक है? ये किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है, आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ, ठीक है? जय सिया राम। एंड लास्ट वी हैव, कितने हो गए? हो गए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ना इधर से आई है ना इधर से, मतलब 7 कार्ड निकले हैं आपके लिए। ओके, पहला है धैर्य रखिए। सबसे पहले ही आ गया पेशेंस रखो भाई, पेशेंस रखो। आपके शत्रु अपना कर्मा झेल रहे हैं। ओके, सो आपके जो एनिमीज हैं वो अपना कर्मा झेल रहे हैं। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। आप और आपके फैमिली मेंबर्स जो भी जितने भी हैं वो सभी के सभी प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई डाउट है ब्लैक मैजिक का कुछ भी, तो डाउट मत रखना, आप और आपके फैमिली मेंबर्स प्रोटेक्टेड हैं। कोई आपके जीवन से जाना चाह रहा है, जाने दीजिए। कोई है जो आपके लाइफ से निकलना चाह रहा है, लेकिन आप इनको पकड़ के बैठे हैं, वे जाने दो।
अगर जाने नहीं दोगे तो वो फिर से वापस कैसे आएंगे? आप नहीं चाहते वो वापस आए। आपके शत्रुओं को आपकी शक्तियों का आभास हो रहा है, तो आपके एनिमीज हैं, उनको एहसास हो रहा है कि आप कितने पावरफुल हो। अपने मस्तक पर किसी को हाथ का स्पर्श ना होने दे। सो अपने मस्तक पर किसी का भी हाथ टच नहीं होने देना है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरों को योजनाएं ना बताएं। आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी आपको करना है, प्लीज अपने तक ही रखिए। अगर फिर भी चुल मची रहती है ना, कुछ लोगों को रहता है, उनके पेट में बात पचती नहीं है, यूनिवर्स के पास जाओ, उनको बताओ अपने आइडियाज, ना कि किसी पर्सन को। जब तक आपका काम ना हो किसी से भी शेयर मत करना, किसी से भी नहीं। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। और संडे को आ रही हूँ लाइव, क्वेश्चंस रेडी रखना, ठीक है, आंसर करूंगी। 1 या 1.5 घंटे का सेशन होगा, लेकिन मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। सो देख लीजिएगा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। सो दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चेक अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।